ओम शांति। आज बाबा ने हमें पारलौकिक माता पिता की दुआएं लेने की विधि बताई है। बाबा ने कहा कि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, जितना अशरीरी होने का अभ्यास बार बार करेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं हमें मिलती जाएंगी। जैसे लौकिक में भी जिस व्यक्ति को माता पिता की दुआएं मिल जाती है तो उसका जीवन सफल माना जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिल रही हैं तो आधा कल्प के लिए तुम्हें ना कोई रोग होगा, ना कोई शोक होगा, ना तुम्हारी आयु कम होगी। बाबा ने कहा तुम्हें आयुष्मान भव का भी वरदान मिल रहा है तो धनवान भव का भी वरदान मिल रहा है। फिर आगे बाबा ने कहा बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। रोज अपने आप को चेक करना है कि हम बाबा की श्रीमत पर कितना एक्यूरेट चलते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलकर कहीं हमारे को बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा ने कहा ये भी चेक करना है हमसे कोई कुकर्म या पाप तो नहीं होता है, कि बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि यदि हम कोई पाप करते हैं तो उस पाप की सज़ा भी एक पाप की सज़ा भी 100 गुना मिलती है। इसलिए बहुत सावधानी से श्रीमत पर हर एक कर्म करने हैं। बाबा कहते हैं कि जितना आप राजयुक्त रहेंगे, राजयुक्त युक्ति युक्त माना, बाबा ने कहा कि कई बच्चे लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखते हुए चलते हैं। लौकिक संबंध भी निभाते हैं और अलौकिक सेवा भी बड़ी फ्राक दिली से करते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को राजयुक्त बच्चे कहते हैं। तो आइए आज की बाबा की मुरली हम सभी सुनते हैं। आज बाबा की 9 अक्टूबर की मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना बाबा की याद से पवित्र बनेंगे, बाबा ने कहा उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं तुम्हें मिलेंगी। और दुआएं मिलने से तुम कैसे बन जाएंगे? बाबा ने कहा तुम सदा सुखी बन जाएंगे। जब बाबा की दुआएं हमारे पर रहेंगी ना तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता, हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या या परेशानी उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रश्न है बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? बाबा ऐसी कौन सी राय देते हैं जिससे हम कोई भी गलत कर्म करने से बच जाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया बाबा राय देते बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब बाबा ने कहा अपने पास ही रखो, पर कैसी स्थिति अपनी बनाओ? ट्रस्टी होकर के चलो। तुम कहते आए हो हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन इसमें बुद्धि फंसा करके नहीं रखो। इनसे बुद्धि निकालो और बुद्धि निकाल करके इनकी संभाल तो करो, पर इनकी संभाल ट्रस्टी बन करके करो। जब ट्रस्टी बन करके इन सर्व साधनों की, सर्व संबंधों की संभाल करेंगे तो बाबा ने कहा श्रीमत पर हम संभाल करेंगे और उससे हमसे कोई भी गलत कर्म कभी भी नहीं हो सकता और तुम बहुत बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसलिए बाबा की जो राय है कि जो कुछ भी हमारे पास है उन सबको संभालना है, पर ट्रस्टी होकर के रहना है, तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाएं? यह शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है,
छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं, क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, यह तो हड्डी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत में सुनाना। एक है पारलौकिक माता पिता, जिसको याद करते रहते हैं तुम माता पिता। वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते। स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है। अभी पारलौकिक माता पिता हमें जो दुआ देते हैं, उस दुआ से हम सब आत्माएं स्वर्गवासी बन जाते हैं और उन दुआओं की प्रारब्ध आधा कल्प तक चलती है। फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे। श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ है देवी संप्रदाय राम राज्य। बाबा ने कहा, अभी माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, हमें कैसा बना रहे हैं? हमें दुआएं दे करके स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। तो बाबा अभी हमें जो पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितना अटेंशन हम इस पढ़ाई में देंगे, उतना हमारी तकदीर ऊंची बनते जाएगी। बाबा कहते हैं, रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी हैं, राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो, वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। बाबा ने कहा, अभी तुम जो ब्राह्मण बने हो ना, वही फिर ट्रांसफर होकर के जाएंगे सतयुग में। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहां देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है, वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे। सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। हाँ, बाबा ने कहा वहां तो सिर्फ भारत ही होगा और कोई दूसरे धर्म आदि नहीं होगा। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण हैं। तुम बच्चे जानते हो,
पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है। देखो, बाप ऊपर में बैठे हैं, यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है। फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा सतयुग में भारत कैसा था? श्रेष्ठाचारी था। विकार, बुराइयां, कमी, कमजोरी, किसी भी आत्मा के अंदर ये चीजें नहीं थी। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। आत्मा जो विकार बुराइयों के वश होकर के काली हो गई है, पतित हो गई है, बाबा अभी ज्ञान और योग की अग्नि से आत्मा को गोरा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म हैं। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा आकर के अभी सतयुगी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं, श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम्हें भी फिर से श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। यदि उस सृष्टि पर जाना है तो हमें स्वयं को श्रेष्ठाचारी बनाना होगा। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य, गवर्नमेंट कितने साधमाने करती है। रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। बाबा ने कहा कि अभी तो परमात्मा ने आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में हम हमारी बुराइयों को यदि स्वाहा कर देते हैं तो हम इस भ्रष्टाचारी दुनिया से श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लायक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। माना कि हमारे अंदर या औरों के अंदर जो कमियां हैं, जो आसुरी गुण हैं, वो आसुरी गुण कहीं ना कहीं हमें देवी देवता बनने में बाधा डालते हैं, वो विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं कि वो अपनी कमी कमजोरियां हमें स्वाहा नहीं करने देते ताकि हम स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएं। बाबा कहते हैं यह रावण आया कहाँ से? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है, सब दुखी ही दुखी हैं।
राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। बाबा ने कहा कि अभी हमारे जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं पे विकार बुराइयों के वश होकर के गलत संस्कार हमारे अंदर डेवलप हो गए हैं, और बाबा कहते हैं इन गलत संस्कारों के कारण ही हम दुखी हैं। जैसे बाबा ने कल की अव्यक्त मुरली में भी ये बात कही थी ना कि हमने जिस नेचर को, जिस संस्कार को, जो है वास्तविकता में रावण का, लेकिन उसको हमने अपना मान लिया है, उसको हम मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा स्वभाव कहते हैं। तो बाबा ने कहा था कि इस वजह से हम दुखी हैं, इस वजह से हम परेशान हैं, और इस वजह से हम कहीं ना कहीं हमारे मन के गुलाम बन जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये हैं किसके संस्कार? रावण के संस्कार। उस कारण से हम दुखी हैं। अब बाबा कहते हैं अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाबा ने कहा अभी तुम देखते हो, क्या देखते हो कि अभी तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। बाबा ने कहा कि अभी स्वर्ग की स्थापना चल रही है। तो ये ज्ञान जिससे हमारा जीवन देवी देवताओं के जैसा बन जाए, इतना श्रेष्ठ ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई भी नहीं दे सकता है। यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सद्गति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सद्गति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं कि अभी क्या करो, तुम मुझे याद करो जो स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला पिता है। उस पिता को याद करो और उस पिता से हमें जो प्राप्ति होने वाली है उस प्राप्ति को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। पतित दुनिया में कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पार्ट को मिला दिया है। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तुम्हारे पास तो बहुत आएंगे। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। चित्र पर किसको समझाना बहुत सहज है। बाबा ने कहा अभी तुम्हारे पास तो बहुत आएंगे, बहुत आकर के बाबा के इस ज्ञान को समझेंगे और परमात्मा के ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में भी उतारने का लक्ष्य रखेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं।
और आते हैं पतित दुनिया में सावरे से गोरा बनाने के लिए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा ये रूहानी यात्रा है। इस यात्रा में अपने शांति धाम को, निर्वाण धाम को, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, हम आत्माओं के घर को बार बार याद करो तो बाबा ने कहा स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंतमते सो गते। बूढ़े से तो क्यों ना बच्चा बन जाऊं। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से अलग हुआ खलास। बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो ये रहेगा कि अभी हम ये शरीर छोड़ कर के जाएंगे और जाकर के बच्चा बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्थिति आत्माभिमानी रहती है। शरीर को तो जैसे यहाँ पे हम वस्त्र यूज करते हैं उस रीति शरीर को देखा जाता है। पर अभी कलयुग में स्थिति ऐसी है कि चाहे शरीर कितना भी जर्जर हो जाए फिर भी शरीर से अटैचमेंट ऐसा रहता है कि शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। इस शरीर के जो संबंधी हैं उनसे भी हम इतना अटैच हो जाते हैं कि उस वजह से भी हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। पर बाबा ने कहा कि जब तक इस शरीर में रहते हैं तो तकलीफ महसूस होती है। शरीर छूटा तो फिर आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। पर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों के अनुसार फिर अगले जन्म में जाती है। तो हम भले यहाँ से कुछ ले जाएं या ना ले जाएं, पर कर्मों को अपने साथ में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं हमको अब जाना है। मूल वतन से आते हैं बाबा लेने के लिए। यह दुख धाम है। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाबा ने कहा मैं सिर्फ तुम्हें बस मुक्ति धाम नहीं ले जाता, पर जो भी आत्माएं हैं संसार में सभी को मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे ना तो मेरे पास आ जाओगे। मेरी याद में भोजन स्वीकार करोगे तो उस भोजन से तुम्हारे अंदर शक्ति संचित होगी। उस भोजन से तुम्हें शक्ति मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा कहते जितना इस शरीर से अटैच रहेंगे उतनी थकान होगी। इस शरीर से जितना डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, शरीर से जितना न्यारे होकर के, शरीर कराने वाला है, आत्मा करने वाली है। शरीर कराने वाली आत्मा है और करने वाला थोड़े समय के लिए करने वाला ये शरीर है। ये शरीर सिर्फ साधन मात्र है। बाबा ने कहा ये बात रखेंगे तो कभी भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में यह प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी।
शरीर बिगर तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती हो। यहाँ यह शरीर छोड़ा सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे हम तुमको लेने लिए आए हैं, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब कुछ तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं, इन सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। बाबा कहते हैं कि परमात्मा ने ये सब कुछ दिया है। अब परमात्मा आकर के हमें क्या कहते हैं कि इन सब से तुम अपना बुद्धि योग निकाल करके ट्रस्टी होकर चलो। श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। बाबा ने कहा आसुरी मत पर, गलत मत पर चलने से कैसे बन गए? अभी भ्रष्ट बन गए। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे सतयुग में। फिर जैसे जैसे जन्म मरण के चक्र में आते जाते हैं तो आत्मा की कलाएं कम होती जाती हैं। तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। बाबा ने कहा बार बार ये प्रैक्टिस करनी है, जैसे बाबा शुरू में कराते थे कि कितना भी बाबा ने कहा इस शरीर से, इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करें, पर आत्मा समझ करके कर्म करेंगे तो थकान नहीं होगी। दूसरी पॉइंट है, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। माता पिता की दुआएं लेनी है और सब साधनों को किस रीति यूज करना है? ट्रस्टी बन करके यूज करना है। वरदान दिया बाबा ने, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। बाबा ने कहा कि कैसी स्थिति बनानी है हमें? हमारी अनासक्त स्थिति बनानी है। और अनासक्त बना करके बाबा ने कहा लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। डिटेल है, कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। बाबा ने कहा ऐसे जो युक्ति युक्त बच्चे हैं, जो युक्ति से लौकिक सेवा भी करते और अलौकिक में भी अपना सब कुछ सफल करते, वही बच्चे बाबा ने कहा राजयुक्त हैं। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ बनते हैं।
बाबा ने कहा जो स्मृति स्वरूप बन करके अपना हर एक कार्य करते हैं वही लाइट हाउस बनते हैं। तो आज बाबा की मुरली में विशेष बाबा ने जो हमें अशरीरी बनने का अभ्यास बताया है, वो अशरीरी बनने का अभ्यास हमें बार बार करना है और पारलौकिक माता पिता की दुआएं लेने के लिए ट्रस्टी बनना है। जब ट्रस्टी बनेंगे तो कोई भी विकर्म या कुकर्म नहीं होंगे। ओम शांति।